जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। आज हम फिर से एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का आने वाले दिन में व्यू क्या रह सकता है, मतलब 18 नवंबर को ट्यूसडे में क्या व्यू रह सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रीवियस व्यू हमारे क्या था, उसके अकॉर्डिंग क्या है। यहाँ पर हमारे पास एक रेंज था जो हमने मार्क करा था। ठीक है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले एक रेंज रेंज हमारे पास था 300 पॉइंट का, 150 पॉइंट ऊपर 150 पॉइंट नीचे। प्राइस ऑलरेडी गैप अप हुआ और प्राइस इस पॉइंट तक आने की कोशिश करा, जो कि हमारे यहाँ टारगेट था 26,030। मैंने बोला था पहले ये पॉइंट निकलेगा, फिर निकल जाएगा तो यहाँ तक आएगा, उसके पहले पॉसिबिलिटी नहीं है। प्राइस यही घूमता रहा पूरा टाइम, प्राइस साइडवेज रहा है। ये तो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, अभी प्राइस उसी वे में डायरेक्शन कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में हम निफ्टी का क्या व्यू रखते हैं। ठीक है, कोई टारगेट चेंज नहीं होंगे, सिमिलर चीजें रहेंगी। सिमिलर पहला टारगेट यही रहेगा 26,030 का। ये एक लेवल है, इसे प्राइस लेगा ही लेगा। अगर यहां से अगर रिटर्न हो जाता है तो नीचे सिमिलर टारगेट रहेगा हमारा 25,718। एक हर्डल पॉइंट हमें यहां पर मिलेगा, वो मैं मार्क कर देता हूं अभी। ठीक है, प्राइस यहां तक आने की कोशिश करेगा। इसके बीच में एक सिर्फ स्मॉल सा हर्डल है। ठीक है, इसे भी हम पॉइंट कर लेते हैं, प्राइस कर देते हैं। ये रहेगा, क्या है वो लेवल, 25,800। 25 से 25,800 का लेवल रहेगा, और ये ब्रेक करता है तो फिर 25,700 तक आने की कोशिश करेगा। कल का ये रहेगा, और अगर उसके बाद अगर और फॉल दिखाता है तो नीचे 25,400। ये एक बड़ा फॉल है जो एक्सपेक्टेड अभी नहीं है, अभी नहीं आ सकता इतना फॉल, क्योंकि मार्केट में पूरा पॉजिटिव न्यूज़ है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना रहता है कि प्राइस क्या बिहेव करेगा और प्राइस कितना चल सकता है। वो चीज़ आपके माइंड में रहना चाहिए, तभी आप प्रॉपर ट्रेड कर पाओगे। अदरवाइज आप एंट्री ले लोगे, आप बैठे रहोगे, यहाँ से एंट्री ली, यही वाला पॉइंट आएगा। ये क्यों आएगा, रीजन होना चाहिए, उस तरीके की कंडीशन होना चाहिए। अभी सबसे पहले प्राइस अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फर्स्ट टारगेट इसके नीचे क्लोज होता है। सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट, अगर हम रेंज लेते हैं ऑलमोस्ट, कि यहाँ से यहाँ तक का रेंज कितना रहेगा, जो कि कल भी हमने मार्क करा था, ऑलमोस्ट यहाँ 300 पॉइंट का रेंज रहेगा। ठीक है, 200 पॉइंट से 300 पॉइंट का रेंज रहेगा, जिसके अंदर हम चीज़ें देख सकते हैं और यहाँ पर हम ट्रेड करके हम अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, ये डाउन करेगा, बट अब आपके लिए क्या ट्रेड रहेगा, अगर प्राइस इसके ऊपर निकल जाता और सस्टेन कर जाता तो पहला टारगेट यही है 26,780। 26,280, मतलब एक 250 से लेके 270 का रेंज रहेगा। 275 70 का एक रेंज रहेगा, बस इसके अंदर ही आपको यहाँ तक का मूव देखने को मिलेगा। अगर अप जाता है और प्राइस यहाँ से निकल के अगर क्लोज करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, बाकी उसके बाद क्या, इसके ऊपर तो फिर देखिए लाइफ टाइम हाई निकालेगा, राइट। तो जब ये लाइफ टाइम हाई निकल जाएगा ना, उसके बाद फिर प्राइस रुकेगा नहीं, उसके बाद मूविंग आएगा। तो मैंने पहले भी बताया है कि अगर इसके ऊपर जाता है तो मिनिमम आप 1000 पॉइंट से लेके 1000 पॉइंट, 500 to 1000 पॉइंट आप काउंट करके चलो, इतना तो मूव देगा ही देगा प्राइस, क्योंकि प्राइस बहुत दिनों से स्टक है। जब वो निकलेगा ना उस चीज से बाहर, तो फिर पागलों की तरह दौड़ लगाएगा, फिर सारे सेलर ट्रैप हो जाएंगे, एफआईएस बाहर हो जाएंगे जो सेल करके बैठे हुए हैं। फिर प्राइस रन करना चालू करेगा, तो यहाँ से एक अच्छा मूव एक्सपेक्टेड है। इसीलिए ये एक प्रोटेक्टेड जगह, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड की जा रही है। ये प्राइस नहीं निकाल पा रहा है, लेकिन ये जैसे ब्रेक करके निकलेगा ना, हो सकता है कल गैप अप हो जाए। ठीक है, और प्राइस निकाल देगा। और अभी भी अगर आप मेरा व्यू जानना चाह रहे हैं कि मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ और क्या देख रहा हूँ, तो मेरा व्यू गैप अप का ही है, प्राइस गैप अप ही देगा। हाँ, गैप अप करके स्लाइडली गिर जाए वो डजंट थिंक, वो एक अलग चीज होती है कि उस बीच में अगर कल के बीच में कोई न्यूज आ जाती है, क्योंकि मार्केट जो चल रहा है वो पूरा न्यूज बेस्ड चल रहा है अभी। ठीक है, और न्यूज बेस्ड मार्केट में आप है ना परफेक्ट ट्रेड प्लान नहीं कर सकते कि यहाँ तक ही जाएगा या यहाँ तक मुझे होल्ड करना है या करना है नहीं करना है। ये वीक की एक्सपायरी भी मुझे कल की जो लग रही है वो ऑलमोस्ट ये लग रही है, यहाँ से आके ये साइडवेज कर जाएगा, ये 2 पॉइंट के बीच में। 200 पॉइंट में अगर ये साइडवेज हो गया ना, पूरा प्रीमियम खत्म हो जाएगा। तो मूव अगर एक अच्छा एक्सपेक्टेड है, अगर अच्छा आ सकता है, अगर ये तोड़ के निकल जाए, वेल एंड गुड। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिले, वेल एंड गुड। तो ये और ये मूव आपको प्रॉफिट देंगे।
वो होगा, बट हाँ प्राइस यही टच कर, साइडवेज हो गया, फ्लैट ओपन हो गया, यही घूम रहा है, वो प्रीमियम खत्म कर देगा। उसके लिए प्राइस को अगर सही मूव कराना है आपके लिए तो गैप अप जरूरी है, गैप अप के साथ निकलेगा। और अगर डाउन मूव कराना है, डाउन तो फ्लैट ओपन होके इसकी लिक्विडिटी लेके फिर नीचे की तरफ आए, एक अच्छा मूव आएगा। अगर गैप डाउन हो गया तो भी प्रीमियम खत्म, फिर भी नहीं कर पाऊंगे क्योंकि रेंज छोटा हो जाएगा, 100 पॉइंट और ये 200 पॉइंट। 100 पॉइंट पे आके साइडवेज होगा, धीरे 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 नीचे भी आना चालू करा, प्रीमियम पूरे खत्म हो जाएंगे। तो जो मूव एक्सपेक्टेड है वो आपको इसी तरीके से दिखेगा कि अगर गैप अप होके निकलता है ठीक है, या तो फ्लैट ओपन होके लिक्विडिटी लेके गिरता है, ये दो कंडीशन बहुत अच्छी ट्रेड करने के लिए, कल के लिए। उसके अलावा कोई कंडीशन मैच नहीं हो पा रही है जो आपको प्रॉफिटेबल है, क्योंकि एक्सपायरी डे है कल, निफ्टी का एक्सपायरी है, वीकली क्लोज होगा, उसके बाद फिर नया वीक आएगा तो वो मंथली कैंडल पूरा क्लोज होगा। ठीक है। और अभी भी बता देता हूँ आपको, एक और चीज बता देता हूँ कि मंथली कैंडल अभी भी स्टिल बुलिश है। मैं पहले ही टारगेट दे चुका था, ये टारगेट तक आना चाहिए, ये हाई जाना चाहिए, ये हाई जाएगा ना, उसके बाद सेव करेगा तो फिर नेक्स्ट मंथ के लिए हम नेगेटिव सोच सकते हैं। तो ये चीज यहां तक रहेगी। अब आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या करता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर सिमिलर चीज थी, हमने लेवल मार्क करे थे, ड्रॉ करे थे, सिमिलर चीज थी, सिमिलर। कोई भी लेवल हमारे अभी तक हमने चेंज नहीं करे, मैंने आपको बोल दिया था, यहाँ मार्क करा हुआ था 59,000 एक राउंड लेवल था। ठीक है, जिसके लिए हम सोच रहे थे कि प्राइस अगर चलता है तो आएगा। 3 दिन से हमारा यहाँ लेवल था कि इसके ऊपर निकलेगा तो प्राइस निकलेगा, आज प्राइस गैप अप में फाइनली निकला और निकल गया। लाइव में मैंने बताया है कि लाइव में पूरी चीजें क्लियर करके बताई है कि कितने दिन से हम इस चीज की सोच रहे थे कि ब्रेकआउट होगा तो निकल जाएगा, और जैसे ही उसने ब्रेकआउट दिया प्राइस निकला भी। अब आने वाले टाइम में क्या, ऑलमोस्ट हाई पे है प्राइस। ठीक है, हाई ही, हाई को ही मेंटेन करके चल रहा है, सिर्फ इसको सपोर्ट चाहिए निफ्टी का। निफ्टी का सपोर्ट मिलेगा ये डबल स्पीड से भागेगा, मतलब 1000 पॉइंट टू 2000 पॉइंट का रैली अगर आपने को देखने को मिल सकता है, अगर निफ्टी ब्रेकआउट करता है लाइफ हाई पे जाता है तो। ठीक है, जो लेवल दिया था वहीं पर अभी प्राइस सस्टेन कर रहा था, अब आने वाले दिन के लिए तो ये डिपेंड करेगा कल की एक्सपायरी के ऊपर। ठीक है, निफ्टी का एक्सपायरी है क्योंकि इसमें ऑलरेडी अभी इसका एक्सपायरी नहीं है, इसकी मंथली एक्सपायरी बाकी है, तो वीकली एक्सपायरी जिसमें रहती है, ट्रेडर्स और रिटेलर्स ज्यादा उसी में करना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें मूव मिलता है। अभी इसमें कल हो सकता है साइडवेज हो या ऊपर भी जाए, इतना डी देखने को नहीं मिलेगा, अभी डीके इसमें इतना नहीं लगेगा, टाइम वैल्यू डीके नहीं लगेगा। अब आने वाले टाइम के लिए अगर प्राइस सिमिलर ये प्राइस को स्वेप करता है, क्योंकि एक राउंड लेवल है ये 59,000 स्वीप करके आता है तो फिर ये यहाँ तक, या एक हर्डल ये है बीच में, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये वाला एक लेवल रहेगा 58,300 का, जो कल के लिए था। तो जब ये लेवल निकालेगा ना, यहाँ तक आ सकता है और फिर इसके नीचे जाता है तो 58,000, जो कि एक राउंड लेवल है। तो अभी एक राउंड लेवल से दो राउंड, दूसरे राउंड लेवल के बीच में प्राइस ट्रेल करेगा अगर डाउन के लिए आता है तो। बट अगर ऊपर जाता है तो क्या, ऊपर जाता है, बैंक निफ्टी अगर ब्रेक करता है, सॉरी निफ्टी ब्रेक करता है, वो भी हाई निकालता है, तो आपको अच्छा रैली देखने को मिलेगा। अदरवाइज फिर आप यहाँ पे एक पॉइंट मार्क सकते हो, 59,000 अगर ब्रेक करेगा तो 59,500, ये एक लेवल आपको देखने को मिलेगा। 400 से 500 का लेवल आपको एक देखने को मिल जाएगा, मैं वो भी मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये लेवल तक प्राइस आने की कोशिश कर सकता है, अगर ऊपर यहाँ से ऊपर निकल के ही, यहाँ से प्राइस ऊपर निकलता है, ऊपर ही सस्टेन करता है, निकलता है तो यहाँ तक आने की ही कोशिश करेगा। और अगर यहाँ से स्वीप करके जाता है तो नीचे, इसमें सिंपल है, बैंक निफ्टी थोड़ा सिंपल है कि क्या व्यू रहेगा। ठीक है, बट निफ्टी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि हाई नहीं निकाल पा रहा है, चीजें भी स्टक चल रही है, प्रीमियम बढ़ नहीं पा रहा है। तो यही व्यू रहेगा कल के लिए प्ले करने के लिए, यही लेवल रहेंगे, बट स्टिल मेरा व्यू अभी बाय ऑन डिप का ही है। प्राइस अगर नीचे आता है मैं वेट करूंगा डिप का, मुझे कोई एंट्री पॉइंट मिलेगा मैं बाई के लिए ही प्लान करूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब वीडियो पसंद आया, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिए।
कोई भी चीज़ के बारे में, टॉपिक के बारे में जानना चाह रहे हैं, मैसेज डिस्क्रिप्शन में आप मैसेज करिए। बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर कोई वीडियो ला सके। और अगर कोई लाइव में जानना चाह रहा है तो बिल्कुल लाइव में आके चेक कर सकता है कि किस तरीके से मार्केट को प्ले किया जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।